Assalamualaikum, dear students, class 4, subject science, and topic is force, work and energy. बुक पेज नंबर 59 आज हम करेंगे। कल हमने बुक पेज नंबर 58 एंड 57 से ग्रेविटी के अबाउट रीड आउट किया था कि ग्रेविटी क्या होती है। आज हमने बुक पेज नंबर 59 से फ्रिक्शन के अबाउट पढ़ना है। ये थर्ड वाली फोर्स है, इसको हम आज डिस्कस करेंगे। फ्रिक्शन फौरन से आप अपनी बुक्स का पेज नंबर 59 ओपन कर। सबसे पहले फ्रिक्शन फोर्स होती क्या है? फ्रिक्शन इज द फोर्स दैट बिकम अक्रॉस ऑल द टाइम। फ्रिक्शन एक ऐसी फोर्स है जो हमारे डेली रूटीन में, डेली लाइफ में हम उसके साथ हमेशा जो है वो वर्कआउट करते हैं। ठीक है, ये ऐसी फोर्स है दैट स्लोज और स्टॉप्स ऑब्जेक्ट्स दैट आर स्लाइडिंग पास्ट ईच अदर। कि दो ऑब्जेक्ट्स जब आपस में स्लाइडिंग पास्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ रब होते हैं, तो उस वजह से ये क्या करती है, ऑब्जेक्ट्स को या तो स्लो डाउन कर देती है या फिर उनको स्टॉप कर देती है। ठीक है, जैसे अगर आप सामने यहाँ पर देखें बुक में, बुक्स का पेज नंबर 59 ओपन करें। ठीक है, ये आपको सामने साइकिल नज़र आ रही है कि बाईसाइकिल जो है गर्ल वो उसको रन आउट कर रही है। इसके जो ब्रेक पार्ट्स हैं बाइक पे, जब वो उसके रिम के अगेंस्ट रोटेट होंगे उसके टायर के साथ, तो उस वजह से क्या होगा, फिर ये बाइक स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, बाईसाइकिल जो है इसकी स्टॉप हो जाएगी। जैसे यहाँ पर वो ब्रेक पे अगर वो हाथ रखेगी, उसको स्टॉप करने की कोशिश करेगी, फोर्स अप्लाई करेगी उसके ऊपर, तो उस वजह से इसके जो रिम है यहाँ पर इसके टायर के साथ रोटेट होंगे तो इनमें फ्रिक्शन पैदा हो जाएगी। ठीक है, ये रोड के साथ, और उस वजह से वो क्या होगी, बाइक स्टॉप हो जाएगी। या तो वो स्लो हो जाएगी या उसकी स्पीड तो या फिर क्या हो जाएगी, वो स्टॉप हो जाएगी। ये किस वजह से है? फ्रिक्शन की वजह से है। इसी तरह से अगर हम क्रिकेट बॉल है उसको ग्रास के अगेंस्ट रोल करें, ये ग्राउंड एरिया हमें दिखाया गया हुआ है और ये क्रिकेट बॉल है, उसको रोल आउट किया गया। जब वो आगे ग्रास के साथ आके लगेगा ग्रास पे, तो वो क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता फ्रिक्शन की वजह से वो स्लो होता हुआ एक वक्त आएगा वो जब वहाँ पर स्टॉप हो जाएगा। और ये भी क्यों है, किस वजह से है? फ्रिक्शन की वजह से। ठीक है, तो अगर आप किसी कंक्रीट के ऊपर चलते हो तो आपने देखा होगा कंक्रीट और आपके शूज के जो दरमियान फ्रिक्शन होती है वो आपको स्लो डाउन कर देगी। ठीक है, अगर पत्थर वगैरह है, कोई वैसी बजरी वगैरह अगर आप रफ सरफेस के ऊपर चल रहे हो तो क्या होगा, फ्रिक्शन की वजह से आपके जो शूज हैं उनके साथ उसकी फ्रिक्शन बनेगी और वो स्टॉप हो जाएगा, स्लो डाउन हो जाएगा, आपकी स्पीड जो है वो कम हो जाएगी। इसके अलावा कुछ सरफेस ऐसे होते हैं जिनकी फ्रिक्शन ज़्यादा होती है, कुछ सरफेसेस ऐसे होते हैं जिनकी फ्रिक्शन बहुत कम होती है। इनमें कौन से हैं जिनकी फ्रिक्शन ज़्यादा है और कौन से ऐसे सरफेसेस हैं जिनकी फ्रिक्शन कम है? जो रफ या फिर बम्पी सरफेसेस होते हैं उनकी क्या होती है, फ्रिक्शन more होती है, लेकिन जो स्मूथ सरफेसेस होते हैं, ग्लेजी सरफेसेस होते हैं, उनकी फ्रिक्शन जो है वो कम होती है। ठीक है, इसमें आप सामने देखें ये, ठीक है, अगर आप एक मार्बल है उसको ग्लास यानी कि शीशे के साथ उसको अगर आप रोल आउट करते हो तो उसके अंदर इतनी फ्रिक्शन नहीं मौजूद होगी। क्यों? क्योंकि वो हमने ग्लास लिया है, वो भी उसका सरफेस भी क्या है, स्मूथ है, मार्बल भी साथ में स्मूथ है, और इस वजह से उसके दरमियान क्या होगा, फ्रिक्शन कम होगी। लेकिन अगर आप उसी टेनिस बॉल को ले रहे हो, टेनिस बॉल को पकड़ा है आपने, उसको लेके अगर आप किसी वुडन सरफेस के साथ उसको करते हो, रब आउट करते हो, तो उसके दरमियान जो फ्रिक्शन है वो ज़्यादा होगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो रफ है और इस वजह से उसके अंदर फ्रिक्शन जो है वो ज़्यादा हो गई है। अब आप अपनी पेज पे 59 बुक का जो पेज नंबर है उसको ओपन करें, साथ साथ मैं आपको ये रीड आउट करवाती हूँ, फिर एक्सप्लेन भी करूँगी साथ साथ। फ्रिक्शन इज़ अ फोर्स दैट वी कम अक्रॉस ऑल द टाइम। इट इज़ द फोर्स दैट स्लोज और स्टॉप ऑब्जेक्ट्स दैट आर स्लाइडिंग पास्ट ईच अदर। फ्रिक्शन ऐसी फोर्स है जो हम अपनी डेली लाइफ में यानी कि हर वक्त वो हम उसके साथ जो है हमारा उसका पाला पड़ता है, हर वक्त उसको हम यूज़ करते रहते हैं। ये ऐसी फोर्स है जो क्या करती है, जो टू ऑब्जेक्ट्स जो आपस में एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं, स्लाइडिंग पास्ट हो रहे होते हैं एक दूसरे के साथ, उनको यहाँ स्लो कर देती है या फिर उनको स्टॉप कर देती है। ब्रेक पार्ट्स ऑन अ बाइक अगेंस्ट द रिम ऑफ द रोटेटिंग टायर। ये जो इसके ब्रेक पार्ट्स हैं यहाँ पर, ये ठीक है, इसके साइकिल के उसके जो टायर के साथ जब रोटेट करेंगे, इसका ये जो ये वाला रिम बना होता है, इसके साथ जब टायर के रिम के साथ रोटेट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, टू स्लो और स्टॉप द बाइक। तो उस वजह से जो बाइक है या बाईसाइकिल है कोई भी है,
वो स्टॉप हो जाएगी या फिर स्लो डाउन हो जाएगी। दिस इज फ्रिक्शन। ये क्या होती है? फ्रिक्शन होती है, और फ्रिक्शन की वजह से ये सारा कुछ होता है। अ क्रिकेट बॉल रोल्स अलॉन्ग द ग्रास एंड इवेंचुअली स्टॉप्स बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। इसी तरह से जो क्रिकेट बॉल है वो ग्रास के अराउंड, जब वो ग्रास के साथ उसके टच होता है वो, तो उनमें भी फ्रिक्शन आ जाती है, और फ्रिक्शन की वजह से फिर वो क्या होता है? स्टॉप हो जाता है, वो आके रुक जाता है एक टाइम में। When you run on concrete, the friction between the concrete and your shoes slows you down. इसी तरह से जब आप किसी कंक्रीट वगैरह पे चलते हो, ठीक है, जो रफ सा सरफेस होगा, अगर पत्थर वगैरह उस पर आप चल रहे हो, तो आपके और शूज़ और जो कंक्रीट है उसके दरमियान जो फ्रिक्शन है उसकी वजह से आपकी स्पीड कम हो जाएगी। Some surfaces have more or less friction than other surfaces. कुछ सरफेस ऐसे होते हैं जिनकी फ्रिक्शन ज़्यादा होती है, कुछ की कम होती है। रफ और बम्पी सर्फेसेज हैव मोर फ्रिक्शन। जो रफ और बम्पी सर्फेसेज होंगे, यानी कि जो सीधे सर्फेसेज नहीं है, टेढ़े मेढ़े होंगे, ठीक है, उन पे क्या होगी? फ्रिक्शन ज़्यादा होगी। देन स्मूथ और ग्रीजी सर्फेस, यानी जो स्मूथ सर्फेसेज हैं या बड़े स्लिपरी से होते हैं, वहाँ पर क्या है? फ्रिक्शन कम होती है। इफ़ यू रोल अ मार्बल अलॉन्ग अ ग्लास सरफेस इट विल रोल स्मूथली बिकॉज देयर इज़ नॉट मच फ्रिक्शन। अगर आप किसी मार्बल को किसी ग्लास के साथ ऐसे रब करते हो तो वो क्या होगा? जल्दी से वो स्मूथली रोल आउट हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर क्या है? ज़्यादा फ्रिक्शन नहीं है। इफ़ यू रोल अ टेनिस बॉल अलॉन्ग अ रफ वुडन सर्फेसेस इट वुड नॉट रोल एज स्मूथली एज अ मार्बल डिड बिकॉज देयर इज़ मोर फ्रिक्शन। और अगर आप किसी टेनिस बॉल को लेते हो, उसको वुडन सर्फेसेस के साथ किसी के भी साथ रोल आउट करते हो, तो वो क्या होगा? इतना स्मूथली नहीं होगा वो जल्दी से, क्योंकि वहाँ पर फ्रिक्शन जो है वो ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि वो रफ सरफेस है और रफ सरफेस पे फ्रिक्शन ज़्यादा होती है, स्मूथ सरफेसेस पे फ्रिक्शन कम होती है। फ्रिक्शन एंड स्टेट्स ऑफ मैटर। फ्रिक्शन ओनली अकर्स बिटवीन टू सॉलिड ऑब्जेक्ट्स। टू सॉलिड ऑब्जेक्ट्स होंगे तो उनके दरमियान फ्रिक्शन होगी। अगर हम कोई सॉलिड या गैस वाला पार्टिकल ले लें ऑब्जेक्ट, या अगर सॉलिड और कोई लिक्विड ऑब्जेक्ट ले लें तो उनके दरमियान फ्रिक्शन नहीं होती, ये सिर्फ सॉलिड ऑब्जेक्ट्स के दरमियान होती है। It does not happen with liquids and gases. However, that does not mean that there is nothing slowing down solids, liquids and gases down. कहते हैं ये नहीं कि सॉलिड लिक्विड्स को और गैसेस को कोई भी चीज़ स्लो डाउन नहीं कर सकती अगर उनके दरमियान फ्रिक्शन नहीं है। तो उनके दरमियान क्या होता है? दे आर स्लो डाउन बाय अ फोर्स कॉल्ड रेजिस्टेंस। और वो रेजिस्टेंस एक फोर्स होती है जिसको हम कल डिस्कस करेंगे। उसकी वजह से लिक्विड्स और जो गैसेस हैं वो स्लो डाउन हो जाते हैं, क्या? लेकिन सॉलिड ऑब्जेक्ट कैसे होते हैं? वो ड्यू टू फ्रिक्शन। तो ये हमने पेज नंबर 59 आज उसकी रीडिंग भी कंप्लीट की है और इसको सारा अंडरस्टैंड भी किया है। आई होप सो कि आपको इसको समझ आई होगी। आप अपने इर्द गिर्द देखें कि कौन कौन से ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके दरमियान फ्रिक्शन होती है ज़्यादा, कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके दरमियान फ्रिक्शन बहुत कम होती है। इंशाअल्लाह ताला कल हम नेक्स्ट आगे अपना पेज नंबर 60 करेंगे। थैंक यू।